हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। सो गाइस, ये आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, दैट इज पी ई प्लस पी नॉट ई प्लस पी नॉट ई। इसका सम हमेशा गाइस कितना होता है 1। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट आपको बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ऐसा इवेंट जो कभी होता ही नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपन, एक इवेंट ऐसा है जो कभी हो ही नहीं सकता। क्लियर। सो नहीं होने वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी गाइस कितनी होती है, हमेशा 0। ठीक है। और इस इवेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पॉसिबल इवेंट, दैट इज नॉन एज द इम्पॉसिबल इवेंट। ये गाइज इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको काफ़ी डिटेल में बताए हुए हैं। सो इस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, दैट इज सर्टेन टू हैपन। ऐसा इवेंट जो श्योर शॉट है, वो होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी गाइज इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया, दैट इज ऑलवेज 1। इस तरह का इवेंट जो होता है उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, दैट इज नॉन एज द श्योर इवेंट, दैट इज नॉन एज द श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। इसको श्योर इवेंट कह सकते हैं या सर्टेन इवेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट गाइस, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। ये भी आपको इंट्रोडक्शन में एज इट इज आया हुआ है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को जब आप सम करते हैं तो हमेशा गाइस कितना होता है 1। 1 से बड़े की प्रोबेबिलिटी आ नहीं सकती है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई इन बिटवीन 0 and 1। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, बट इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। सो गाइस, ये भी इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी है that is always less than equals to 1 and always greater than equals to 0। सो इसका मतलब 0 से लगा के 1 के बीच में लाई करती है। जब प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो उसको गाइस हमने क्या बोला था, दैट इज द इम्पॉसिबल इवेंट। और जब 1 होती है दैट इज नॉन एज द श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव द इक्वली लाइकली आउटकम। तो आपको फाइंड करना है कौन सा इवेंट, ये आपको चार कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 पार्ट में आपको बताना है कि इक्वली लाइकली आउटकम किस किस में मिल सकता है। पहला आपको बोला है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट। सो गाइज, ये नॉट इक्वली लाइकली होगा। नॉट क्यों होगा नॉट, बिकॉज कार जो स्टार्ट हो रही है, ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि कार स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता 50-50 चांस हो। क्लियर। और दूसरी चीज़, ये बहुत से वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल वेदर कंडीशंस क्या है। क्लियर। और भी बहुत सी कंडीशन हो सकती है। तो ये अपना इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस गाड़ी के स्टार्ट होने के होते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल को शूट करने की कोशिश कर रहा है, सी और ही शूट्स और मिसिंग द शॉट। तो गाइज, इसको भी हम क्लियरली इक्वली लाइकली आउटकम नहीं बोल सकते, बिकॉज ये डिपेंड करता है प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करने वाला प्लेयर होगा तो ज़्यादा चांसेस क्या है कि वो बंदा विनिंग शॉट मारे। क्लियर। तो इसमें अपन क्लियरली नहीं बोल सकते कि इक्वली लाइकली होगा ही होगा, वो डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ द प्लेयर पे। सो इसका आंसर भी गाइज क्या आ जाएगा, नॉट इक्वली लाइकली, नॉट। उसके बाद में आए नेक्स्ट है हमारे पास अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो ये गाइस बिल्कुल यस इट इज इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। सो गाइस, इक्वली लाइकली इसको क्यों बोलेंगे, आपको बोला हुआ है 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो राइट होंगे या रॉन्ग होंगे, ट्रू या फॉल्स। क्लियर। सो आपको फॉर एग्जांपल दे दिया गया, कुछ भी क्वेश्चन दिया और उसमें पूछा 2 ही ऑप्शन दिए, एक तो दिया ट्रू एक फॉल्स। तो श्योर है या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो
इस तरह के आउटकम मीन्स दो ही ऑप्शन है और दोनों की चांसेस क्या है 50-50। तो उस कंडीशन में हमारे पास में ये जो आएगा यहाँ पे आउटकम्स जो मिलेंगे दैट विल बी इक्वली लाइकली। उसके बाद अ बेबी इज बोर्न, इज इट अ बेबी गर्ल और अ बॉय, तो ये भी येस दैट इज ऑल्सो इक्वली लाइकली। ये गाइस क्यों होगा, ऑब्वियस ही बात है कि कोई अगर बच्चा होता है, बेबी बॉर्न होता है, तो उस कंडीशन में हो सकता है या तो वो लड़का होगा या लड़की होगा, तो इसको हम लोग मान सकते हैं इसमें इक्वली लाइकली कंडीशन में, इक्वली लाइकली कंडीशन में। सो गाइस यहाँ पे दो ही ऑप्शन है इक्वली लाइकली, एक तो ट्रू फॉल्स वाला और एक हमारे है बेबी बॉर्न वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? So guys इसमें कोई आंसर देने वाली इतनी टफ कोई बात है ही नहीं है, सीधा सा हमको ध्यान है बिकॉज यहाँ पे जो आउटकम मिलने वाला है वो क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम है, इक्वली लाइकली आउटकम। क्यों, एक बात बताओ, जब हम टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी विनिंग की दोनों की 50-50 होनी चाहिए, और जब कॉइन को टॉस करते हैं तो वहाँ पे इनकी इक्वली लाइकली आउटकम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए चांसेस दोनों ही टीमों के विनिंग के 50-50 हो सकते हैं। इसमें हम लोग किसी भी तरह की पार्शियलिटी कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट क्या आएगा, 50-50 आएगा, 50-50%, ठीक है, मीन्स इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी होगी। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग एक टॉस करने को सही रास्ता, सही वे मान सकते हैं। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो नहीं सकती। सो गाइस सीधी सी बात है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आपको बताया हुआ है प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच लाई करती है। सो इट इज़ नेवर पॉसिबल, सो सीधा सा है -1.5 बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। नेक्स्ट है P इक्वल्स टू 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। सो गाइस अपने को पता है होने की प्रोबेबिलिटी PE प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी PE नॉट, इसका सम गाइस कितना आता है, 1 आता है। हमको पूछा है नॉट ई फाइंड करना है, तो व्हाट इज PE नॉट, that is 1 minus PE, 1 minus PE, so कितना आ जाएगा 1 minus 0.05, so that is equals to 0.95, so ये गाइस हमारा आंसर आएगा 0.95। नेक्स्ट आपको बोला है अ बैग कंटेन्स अ लेमन फ्लेवर्ड, एक बैग है उसके अंदर आपने बोल दिया बहुत सारी कैंडीज हैं, इन कैंडीज का अगर फ्लेवर बात करें तो सभी की सभी कैंडीज है, ऑल द कैंडीज आर लेमन फ्लेवर्ड। मालिनी टेक्स दैट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग के अंदर से मालिनी एक कैंडी को निकाल दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड। सो पहला क्वेश्चन गाइस क्या बोला आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर गेटिंग। अब आपको गाइस पता है कि कैंडी सब लेमन की बनी हुई है, तो ऑरेंज कहाँ से मिल गया अपने को, ऑरेंज मिलना ही नहीं है, तो ऑरेंज कैंडी की प्रोबेबिलिटी मीन्स टोटल आउटकम तो कितना कुछ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे ऑरेंज कैंडी है ही नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम इज 0। सो ऑरेंज कैंडी मिलने की प्रोबेबिलिटी गाइस कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 0। इसी का सेकेंड पार्ट आपको बोला है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी मिलने का कितना चांस है, P लेमन। तो गाइज इसमें जितनी भी कैंडी है सभी की सभी आपको लेमन की ही बोली है, तो श्योर है, ये श्योर इवेंट हुआ ना, क्लियर, श्योर इवेंट क्यों हुआ, बिकॉज सभी कैंडी लेमन की है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी गाइज कितनी होगी, 1। सो दैट इज द एग्जाम्पल। 0 जो मिल रहा है ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि ऑरेंज कैंडी हो ही नहीं सकती बिकॉज पूरी की पूरी लेमन है, और लेमन कैंडी की प्रोबेबिलिटी ये श्योर इवेंट है, सर्टेन या श्योर इवेंट है कि सभी की सभी कैंडी है लेमन की, तो लेमन की ही निकलेगी बात। 7th क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल आपको स्टूडेंट दिए हुए हैं, टोटल 3 स्टूडेंट्स, आपको बोला है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स है आपके पास में
3 स्टूडेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स नॉट हैव द सेम बर्थडे। तो गाइस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे के इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.992। इतनी प्रोबेबिलिटी है कि उन 2 स्टूडेंट्स हैं उनका बर्थडे सेम डेट पे आ ही नहीं सकता, सेम डेट पे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। अब आपको बोला है कि इन दोनों के सेम आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो अगर सीधी सी बात है आपको PE, इसका मतलब ये आपको दिया हुआ है PE नॉट, PE नॉट दिया हुआ, आपको पूछा है गाइस PE कितना होगा। सो वी नो दैट PE प्लस PE नॉट इक्वल्स टू 1। सो ये क्या आएगा 1 माइनस में PE नॉट, 1 माइनस PE नॉट, सो होगा 1 माइनस 0.992 दैट इज इक्वल्स टू 0.008। तो इतने चांसेस है कि उनका बर्थडे है वो सेम डेट को आए। सो आंसर विल बी 0.008। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 8th क्वेश्चन। आपको बोला है अ बैग कंटेंस 3 रेड बॉल्स। एक बैग है, इसके अंदर रेड बॉल्स कितनी है, रेड है 3 बॉल्स है, और बोला है 5 ब्लैक बॉल्स। ब्लैक कितनी होगी गाइस, ब्लैक होगी 5। क्लियर। अब यहाँ पे टोटल बॉल कितनी होगी 5 और 3 8 बॉल्स। सो टोटल बॉल्स गाइस कितनी होगी, टोटल होगी आपके पास में 8 बॉल्स। सो 8 बॉल्स आर दी टोटल बॉल्स। अब आपको बोला है अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग से रैंडमली एक बॉल को भी निकाली गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। अब आपको बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बताओ कितनी होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। सो व्हाट इज पी रेड। पहली चीज तो फॉर्मूला हमारे पास में फेवरेबल आउटकम कितने रेड के लिए। सो गाइस टोटल आउटकम कितने जो डिनोमिनेटर में आएंगे, टोटल आउटकम और 8 में से कुछ भी हो सकता है, तो डिनोमिनेटर में 8 आ गया। न्यूमरेटर में गाइस हमारे पास कितना आएगा फेवरेबल आउटकम। आपको रेड बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम कितने 3। सो प्रोबेबिलिटी इज 3/8। आगे बोला है नॉट रेड, लाल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड। सो इसको हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पी रेड प्लस पी नॉट रेड दैट इज इक्वल टू गाइस हमेशा क्या होता है 1। और पी रेड जो हमें मिला है और हमें पी नॉट रेड फाइंड करना है, सो दैट इज 1 माइनस में पी रेड। सो 1 माइनस में पी रेड गाइस कितना है 3/8। एलसीएम लिया हमने 8, हमारे पास कितना आएगा 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5/8। सो हमारा आंसर क्या आएगा 5/8। तो रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गाइस 5/8। थैंक यू, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस के साथ।